बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे कुछ गुजारिशात का मौका इनायत किया। मैं जनाब वाला मौके का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले इस ऐवान में कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूँ जो मुंतखब होकर आए हैं। मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जनाब वाला, मैं उसके बाद मुझसे पहले कुछ तकरीरों में मैं शामिल हुआ और मैंने सुनी, और कुछ तकारीर ऐसी थी जो मुझसे पहले हो चुकी जिसका मुताला कर लिया जाएगा। मैं सब मोज़ेज़ सेनेटर्स का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस अहम मौजू पर इस संजीदा अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, अपने ख्यालात का इजहार किया, और न सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार किया बल्कि उन्होंने ठोस और मुफीद तजावीज़ भी पेश की। और मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव सोच में बड़ी विजडम होती है, और जब मिलजुल कर हम एक रास्ता तलाश करते हैं तो यकीनन वो मसले के हल में आसानी पैदा करेगा। जनाब वाला, मैं कल ही लौटा हूँ और आपके इल्म में है कि मैं एक हंगामी इजलास जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का मुनक़िद किया गया, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गया हुआ था। वहाँ अपना नुक्ता नज़र, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मैंने पेश करने की कोशिश की। उसको दोहराना मकसूद नहीं है, लेकिन ये कहता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस हद तक कामयाबी हुई कि हम एक मुश्तरका तौर पर हमने एक हिकमत अमली अपनाई, और जिसमें मैं बजा तौर पर रिकॉर्ड पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा OIC का। मैं बजा तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरब ग्रुप का और नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबरान का, जिन्होंने एक मुश्तरका दरखास्त के ज़रिए जनरल असम्बली के सदर की तवज्जो मबजूल कराई, क्योंकि उस वक़्त आपके इल्म में है कि तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके थे और मुसलसल बमबारी जारी थी, और इंसानी जानों का, मासूम जानों का वहाँ ज़िया हो रहा था। निहत्ते शहरी, बच्चे, ख़वातीन जो है वो लुक़मा अजल जो है इजरायली फोर्सेस की वो जो है वो उसकी नज़र हो रहे थे। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए। बुनियादी तौर पर यह ऐवान जानता है कि बुनियादी जिम्मेदारी अमन व इस्तेहकाम की, पीस एंड सिक्योरिटी की अगर किसी फोरम पे बनती है तो वो सलामती काउंसिल है। सलामती काउंसिल बदकिस्मती से किसी नतीजे पे ना पहुंच सकी। जनाब चेयरमैन, एक नशिस्त हुई, दूसरी नशिस्त हुई, तीसरी नशिस्त हुई और चौथी नशिस्त हुई, और 4 नशिस्तों के बावजूद आखिरी नशिस्त में, और मैं यहां भी रिकॉर्ड पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीन के वजीर खारजा का, स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, जो खुद वहां फिजिकली मौजूद थे और तशरीफ लेकर गए, और उन्होंने उस इजलास की सदारत की ताकि उस सारी डिस्कशन को स्टेयर कर सके और उसको ओवरसी कर सके। यानी कि उस मसले को चीन ने इतनी अहमियत दी कि वो खुद उन्होंने अपने वजीर खारजा को वहां भेजा और वो गए। अब जनाब वाला, मेरी सलामती काउंसिल के सदर से वहां मुलाकात भी हुई, और उन्होंने मुझे बताया, और मैं ऐवान की नजर करना चाहता हूं कि जो आखिरी डिस्कशन इवॉल्व करते करते नौबत यहां तक पहुंची कि 15 मेंबरान का जो हाउस है वो 14-1 में तकसीम हो गया। 14 की सोच एक तरफ और 1 की सोच एक तरफ, और वो एक सोच जो है उसने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कंसेंसस को, उस कंसेंसस बिल्डिंग में रुकावट और रखना डाला, और नतीजतन ये है हमारे पास फिर कोई चारा न रह गया कि हम क्या करें। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि जब ये नौइयत और नौबत सामने आई तो मुझे रात ही को तुर्की के वजीर खारजा ने फोन किया
اور اس صورتحال سے آگاہ کیا. ہم نے فیصلہ کیا اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر وزراء خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فی الفور ہمیں جنرل اسمبلی کے اندر رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا. کم از کم اس فورم کو اور اہم فورم کو, the world's largest parliament, اس کو ہم اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائیں. ہم نے فیصلہ کیا, میں نے وزیر اعظم سے بات کی, انہوں نے مجھے اجازت دی, اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یارک میں, انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کریں اور ان رائٹنگ درخواست دیں. چنانچہ وہ گئے, انہوں نے درخواست دی, اور صاحب صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کووڈ سچویشن ابھی برقرار ہے, گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے, almost 80% of New York is inoculated, nonetheless ابھی بھی وہ ایس او پیز حاوی تھے. اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ ان حالات میں جبکہ پوری یونائٹڈ نیشن کا باقاعدہ فزیکل اجلاس نہیں ہو سکا, تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فزیکل اجلاس کی اجازت دیں یا ورچوئل ہو, یا کیا کیا جائے. بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اجازت دیں, اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں, جو رسک لینا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیجئے. جو آئے گا وہ آئے, جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثوابدید ہے. چنانچہ صدر والکن بوسکر انہوں نے فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. ایک قداور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, اور انہوں نے اس اجلاس کی, ہنگامی اجلاس کی اجازت دی, اور 20 تاریخ کو اجلاس طے ہو گیا. اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا. جناب والا, وہاں جانے سے پہلے یہ امر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آراء کیا ہے, اور پاکستان کی آراء کو اگر ہم نے اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے, پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسمبلی ہے, جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, جیسے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں. میں شکر گزار ہوں, اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایز دی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست, فراخ دلی کا ثبوت دیا, اور انہوں نے جس ماحول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جناب والا, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے, اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی ایوان کی جو میں نے وہاں پیش کی, اور مجھے کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تھی, وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی, وہ میں نے صدر جنرل اسمبلی کو پیش کی, اور وہاں جتنے وزراء خارجہ فزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کاپیز ان کی خدمت پہ پیش کی, اور بتایا کہ یہ ہے سوچ, یہ ہے تڑپ, یہ ہے اضطراب پاکستان کا اور پاکستان کی منتخب اسمبلی کا اور پاکستان کی عوام کا. تو اس سے یقیناً ایک جو ہے اس بات کو وزن ملا. جناب والا, میں بہت اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں, اور لیکن معافی و ضمیر بیان کر دوں. جناب والا, یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ تو پرانا ہے, یہ اٹ از دی اولڈسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا آف دا سیکورٹی کاؤنسل. یہ کل کا تو ہے نہیں, عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے, اور نشیب و فراز آئے, تیزی آئی, نرمی آئی, پیش رفت ہوئی, گفتگو ہوئی, تعطل آیا, تو ہم تاریخ کا حصہ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جو موجودہ کرائسس ہے, اس نے جنم لیا جناب چیئرمین
27 रमजान मुबारक को। किस रात को? जो रातों में से अफजल रात है। और हमला किस पे हुआ? नमाजियों पर। असला लैस नहीं थे, हाथ में तस्बीह होगी, बंदूक नहीं थी। और वो किस लिए जा रहे थे? नवाफिल की अदायगी के लिए। और वहां जो तशद्दुद हुआ, जो स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल हुए, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो रबर बुलेट्स फायर की गई और जो शहादतें हुई, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। और मसले को ट्रिगर किया वो जो फोर्सिबल इविक्शन की कोशिश है, खासतौर पे अल जराह का जो नेबरहुड है उसको जो खाली कराने के बजोर बाजू जो करने की कोशिश की, दैट इग्नाइटेड द करंट क्राइसिस। और फिर जो जैसे जैसे अनफोल्ड होता गया वो आपके सामने है, उनकी तफसीलात में अब जाना मकसूद नहीं है। जनाबे वाला, मैं यहां करना चाहूंगा कि इस हाउस की इत्ला के लिए उस शख्सियत ने, जिस शख्सियत ने तारीखी किरदार अदा किया और उन्होंने दो चीजें अनप्रेसिडेंटेड की। जो चेयर होती है हाउस की, नॉर्मली वो स्टेटमेंट नहीं देते, सुनते हैं, औरों को मौका देते हैं। बट आई वांट टू बी ऑन द रिकॉर्ड, मिस्टर चेयरमैन, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली क्रिएटेड ए न्यू प्रेसिडेंट थ्रू हिज ओपनिंग स्टेटमेंट। और अगर आप उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट का मुताला करें, जो कि यूएन की वेबसाइट पे मौजूद है, तो आपको महसूस होगा कि वो किस दर्द से बात कर रहे थे और उनकी सोच कितनी वाज़ेह थी, उनकी डायरेक्शन कितनी क्लियर थी। और उसके बाद उन्होंने एक मीडिया से भी खिताब किया, यूएन के प्लेटफॉर्म से खिताब किया। और मैं शुक्रगुजार हूं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का, जिन्होंने खिताब भी किया और खिताब के साथ साथ मुझे मौका भी इनायत किया कि मैं उनके से मिलके बिलमुशाफा पाकिस्तान का नुक्ता नजर उनकी खिदमत पे पेश करूं, जो कि मैंने किया। जनाबे वाला, यहां मैं ये अर्ज करता चलूं, उसी शख्सियत को मैंने दावत दी है पाकिस्तान आने की, और उन्होंने फिर फौर उस दावत को कबूल किया है। और आज है गालिबन 25 मई। इंशाअल्लाह आज से 2 दिन बाद 27 मई को वो इस्लामाबाद तशरीफ ला रही है। और इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू को आगे लेकर इंशाअल्लाह चलेंगे। जनाबे वाला, मुझे मौका मिला अंकारा से न्यूयॉर्क तक गुफ्तगू करने का फलस्तीन के वजीर खारजा से, और उन्होंने मुझे वो कहानी बताई कि किस मुश्किल से रमल्ला से वो अमान पहुंचे, जॉर्डन पहुंचे, और वहां से उन्होंने फ्लाइट ली। मुख्तसरन ये कहूंगा कि वो मुझे कह रहे थे कि मुझे 3 मरतबा अपनी सवारी तब्दील करनी पड़ी वहां पहुंचने के लिए, और हमें 24 घंटे अपना डिपार्चर मुझे और तुर्क वजीर खारजा को डिले करना पड़ा उनकी आमद के लिए कि वो आए। मसला फलस्तीन जिक्र हो रहा है और फलस्तीन का वजीर खारजा अगर उस डिबेट को ओपन ना करे तो कौन करे? तो हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कामयाब हुई, और रुकावटों के बावजूद वो वहां पहुंचने में कामयाब हुए, और उन्होंने फलस्तीन का नुक्ता नजर, फलस्तीनियों का दर्द जो है नम आंखों से जो है उन्होंने वहां पेश किया। जनाबे वाला, मैंने उनको भी दावत दी है पाकिस्तान आमद की, और उन्होंने मेरी दावत कबूल कर ली है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है, क्योंकि पहला जो हमारा फेज है और जो हमारा इमीडिएट चैलेंज था, वो चैलेंज था कि खूनरेजी बंद की जाए, सीज फायर हासिल किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, ये तो एक इमर्जेंट कदम था, इंसानी जानों का तहफ्फुज का एक अज़म था, लेकिन मसले का हल नहीं है। मसले के हल के लिए हमें
जुस्तजू करनी होगी और हमें इंटरनेशनल कॉन्शियंस को एक मर्तबा फिर उजागर करना होगा, जगाना होगा और उसके लिए मिलकर एक हिकमत अमली अपनानी होगी। और मैंने अपनी गुफ्तगू में, जो मैंने गुफ्तगू वहां की, उसमें मैंने सेक्रेटरी जनरल से गुजारिश की कि आप पर यह जिम्मेदारी आयद है और आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पर सारा ऐवान एतमाद भी करता है, मुंतखब है आप इस पीस प्रोसेस के रिवाइवल के लिए इब्तिदा कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चिंगारी है, वो सुलगती रहेगी जब तक इसको मुकम्मल इसका हल तलाश नहीं किया जाएगा। आग भड़क उठी है, वक्ती तौर पर दबा देंगे फिर भड़क जाएगी, और आपने देखा कि वक्तन फवक्तन ये आग लगती भी रही है, बुझती भी रही है। और जब तक मसले फलस्तीन का आप देर पा मुस्तकिल हल तलाश नहीं करेंगे, मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। चुनाचे आप उसमें अपना किरदार अदा कीजिए। जनाब वाला, यहां मैं ये बरमला कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में खैर मीडिया का तो हमेशा रोल अहम रहा है, लेकिन आज हम कहते थे और मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा और आपने देखा कि सोशल मीडिया ने क्या किरदार अदा किया। जब बहुत से इदारे बावजूद या मसलहतन खामोश थे, उस तरह कमेंट नहीं कर रहे थे जिस शद्दमत से उन्हें कमेंट करना चाहिए था, तो जो सिटीजन जर्नलिस्ट है, आगाज वहां से होता है। उसका कैमरा है, उसकी वो वीडियो क्लिप है जो आती है, आप देखते हैं, मैं देखता हूं, ऐवान देखता है, सेनेटर्स देखते हैं और पूरी दुनिया देखती है, और वो झंझोड़ देती है। लर्जा बरंदाम हो जाते हैं लोग, वो कैफियत देखकर, वो जबर देखकर, वो तशद्दुद देखकर, वो जालमाना इक़दामात देखकर हैरान हो जाती है, शशतर हो जाती है दुनिया। एंड दैट स्टार्ट्स अ न्यू डिबेट। और उस डिबेट का नतीजा जनाब वाला, मैं बिल्कुल इस बात को भी रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा, और उन अक़वाम का और उन शहरियों का, उन बाशऊर और बाज़मीर शहरियों का रिकॉर्ड पर फ्रॉम द सेनेट ऑफ पाकिस्तान शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो सब मुसलमान नहीं थे। उसमें ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, हमा किस्म के लोग थे जो सड़कों पे निकले। आपने मार्बल आर्च का मुजाहरा देखा होगा लंदन में, आपने मैड्रिड का मुजाहरा देखा होगा स्पेन में, आपने सिडनी का मुजाहरा देखा होगा, आपने ब्रुकलिन का मुजाहरा देखा होगा। मिशिगन में, जनाब चेयरमैन, मिशिगन में लाखों की तादाद में, मैंने किसी, इजाजत दीजिए कहने की, शायद बात चुभ जाए, मुझे भी चुभे, आपको भी चुभे, मैंने किसी मुसलमान मुल्क में इतना बड़ा मजमा नहीं देखा जितना बड़ा मजमा मैंने मिशिगन में देखा है, अमेरिका में देखा है। यूएस कांग्रेस के अंदर आवाजें उठ रही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त बरसर इख्तियार है, उसके अंदर आज एक बहस छिड़ गई है, और उस बहस का नतीजा है कि आज जो वो नजरसानी हुई है, और उसके बाद उस नजरसानी के बाद जो जनरल असेंबली के फैसले और तकारीर के बाद और माहौल के बाद जो फिर अगले ही रोज सलामती काउंसिल ने इत्तफाक राय किया है, ये सब चीजें कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये उन कतरों में शामिल हो गई वो जो लोगों की तहरीक थी, अवाम की तहरीक, अवाम की तहरीक ने हुक्काम को जगाया। ये एक बड़ी बड़ी नई नौबत है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजीर आजम 27 की रात को यह वाकया होता है, 28 को सुबह जद्दा में फैसला करते हैं कि फिलफौर हमें ओआईसी के इजलास से रुजू करना चाहिए, और 28 को सुबह जो सेक्रेटरी जनरल है ओआईसी, उनसे राब्ता किया जाता है, उनसे दरखास्त की जाती है कि ओआईसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्यों? कि ओआईसी का जेनेसिस जो है वो मसला फलस्तीन है, और अगर इस पे वो खामोश रह नहीं सकती, चुनाचे
انہوں نے توجہ مبذول کرائی اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر پی آرز کا اپنا اجلاس بلایا اور ان پی آرز میں جو پاکستان کے پی آر تھے انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ٹو اسٹیئر دا ڈسکشن اینڈ ہیلپ ایوالو اے کنسنسس ود ان دیٹ جدہ میٹنگ. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے جنم لیا ایک ہنگامی اجلاس وزرائے خارجہ کا جس کی صدارت سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کی, اور وہاں جو بحث ہوئی اور میں نے آپ کا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا, اس سے ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا اینڈ دین دا تھنگز ایوالوڈ. جناب والا, یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے جو بات کہی اس کا خلاصہ جسٹ ٹو بی آن ریکارڈ ان 6 points میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مائی اسپیچ comprised of these 6 points that reflected my point of view. Number 1, immediate cessation of hostilities. That was our main objective. Number 2, provision of urgent humanitarian assistance to Palestinians, جیسے کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اپنی تجاویز میں. Number 3, condemnation of Israeli violations of international law, human rights, Jerusalem and Al-Aqsa, Qibla Awwal. Number 4, accountability of such violations. آخر کوئی تو ذمہ دار تھا, کون تھا؟ احتساب کرے گا تو کون کرے گا؟ کسی کا تو ہونا چاہیے. Number 5, international protection of Palestinians through an international protection force. اور اس کے لیے obviously Security Council will have to play a role for that consensus building and for that permission. اور نمبر 6, initiation of a peace process for a two-state solution, جو کہ OIC اور Security Council اور Palestinians کے resolutions ہیں, اور جس مسئلے کا وہ ان ریزولوشن کی بنیاد پر اس کا دیر پا حل کا وہ مطالبہ کرتے ہیں. جناب والا, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی جاری ہے. اس مسئلے پہ ہمیں جو الحمدللہ آج پاکستان کی اس پولرائزڈ پولیٹیکل ماحول میں جو آج نیشنل اسمبلی نے اور جو آج پاکستان کی سینٹ نے مظاہرہ کیا ہے, honestly this reflects maturity, and I think in the eyes of the people of Pakistan the respect for both these houses has gone up because of the demonstration of unanimity of thought and views on this very, 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 very delicate issue. جناب والا, یہاں میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ یہاں بات ہوئی اور میں نے باتیں سنی, بہت سی باتیں میں سن رہا تھا. مختصر لفظ میں انہوں نے جو کہہ دیا کہ یہ مسئلہ ہے کیا, لینڈ گریبنگ کا ہے, کلونیلزم ہے, اپارتھائیڈ ہے, سیلف ڈٹرمنیشن ہے, ہیومن رائٹس ہے, اور بجا طور پر یہ خلاصہ ہے, تفصیلات میں تو لفاظی ہے, اور پھر آگے ہم نے کس طرح بڑھنا ہے. جناب والا, میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا جو میری نظر میں غیر معمولی دکھائی دے رہی ہیں. نمبر 1, جو مجھے اس وقت اشتعال, اضطراب اور بے چینی دنیا میں اس موضوع پر, دنیا کے دارالخلافوں میں اس موضوع پر دکھائی دیتی ہے, اور میں شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ بروز جمعہ 21 مئی کو پورے پاکستان میں گاؤں گاؤں, کریا کریا, شہر شہر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی درخواست پر ساری قوم نے مل کر اظہار یکجہتی کی فلسطینیوں کے ساتھ اور اسرائیل کی پالیسیز پر مذمت کی. جمعے کو میں وہاں سے دیکھ رہا تھا نیو یارک سے. ہفتے کو آپ نے دیکھا کہ
लंदन में एक और बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और इतवार को भी आपने देखा कि कराची में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मुजाहरा, कम से कम मैंने उसके ग्लिम्सेस देखे एज आई वाज लैंडिंग कि कराची में जो कराची के बाशऊर शहरियों ने इजहार किया एक, एंड दिस इज ऑल ओवर। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज अनप्रेसिडेंटेड मैंने देखी है जनाबे वाला और काबिल गौर है, और वो ये है फॉर द फर्स्ट टाइम within the cities of Israel, those cities that are called mixed cities, जहां फलस्तीनी भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं, for the first time वहां एहतजाज हुए इजराइल के अंदर। उसने चौंका दिया, उसने हैरान कर दिया, वो अनहोनी थी, और वो एक्सटर्नल एग्रेशन के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी का एक नया पहलू सामने आया जो पहले सरफे नजर रहा। वो एक नया एंगल था जो मैं समझता हूं कि है हमें हैसियत एक कौम के और इस जवान को इस पर भी नजर दौड़ानी चाहिए। जनाब वाला, पाकिस्तान की काबीना ने जानते हुए कि कौम की सोच क्या है, वजीर आजम की सरबराही में फैसला किया है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हम अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद करेंगे। ये हमारा फैसला है। अब इसके लिए इजराइल तो आपको इजाजत दाखिले की देगा नहीं, लेकिन मेरा टेलीफोन पर राब्ता हुआ है पहले, और मैं अब फिर करने वाला हूं मिस्र के वजीर खारजा से। और यह भी मैं कहता चलूं आज कि इसमें रिकॉर्ड पर कि मिस्र के वजीर खारजा ने, जॉर्डन के वजीर खारजा ने, ट्यूनिसिया के बसीयत मुल्क के जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है उनके और वजीर खारजा ने जो किरदार अदा किया वो भी काबिल सताइश है जनाबे वाला। तो इसके लिए जो एक ही रास्ता जिसके जरिए कुमक पहुंचाई जा सकती है, मेडिकल एड कह ले या और चीजें कह ले, वो मिस्र का रास्ता है। तो इंशाअल्लाह उस पर भी उनसे मैं तबादला खार करने का इरादा रखता हूं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहां से एक मुस्बत जवाब मिलेगा। अब अपनी बात को समेटते हुए मैंने यहां दो चीजें, क्योंकि मोजेस सेनेटर्स ने उठाई और उसका मैं समझता हूं कि जिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। एक, सेनेटर सादिया साहिबा अब मेरे ख्याल है बैठी नहीं है, वो तशरीफ ले जा चुकी हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, फलस्तीन की गुफ्तगू में, उन्होंने अफगानिस्तान का इशारा भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जब मेरी वजीर खारजा की सेक्रेटरी ब्लिंकन से बात हुई तो मैंने अफगानिस्तान पे बात की, तो मैं उनकी ही खिदमत में बसद एहतराम कहना चाहता हूं, यकीनन अफगानिस्तान पे बात की और करनी चाहिए, लेकिन मैं फलस्तीन के मसले से पे कहना चाहता हूं, जितनी हमारी इंगेजमेंट्स हुई, जितनी मेरी इंगेजमेंट्स हुई, हम ये मुसलसल एट डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स हम ये मुसलसल कहते रहे कि पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल orderly withdrawal. Why? Because what we were fearing and what we still fear, we are concerned that a vacuum, if created in Afghanistan, can drag or suck the country back into the decade of the 90s. And there could be anarchy there. There could be civil war, God forbid, God forbid. और उसके लिए पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा है वो किसी से पिन्हा नहीं है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फोरम्स पर एक्नॉलेज किया जा रहा है। जो उनके फोकल पर्सन है एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के मसले पर तामीरी मुस्बत फैसिलिटेटिंग रोल था। और आज मैं ये कहते हुए, इस ऐवान को बताते हुए मुझे मुसर्रत महसूस हो रही है कि आज दुनिया के दारुल खिलाफों पे जो पाकिस्तान पे कहा जाता था they are part of the problem. The pendulum has shifted and today the world is not looking at Pakistan as part of the problem. Today the world is looking at Pakistan as part of the solution, and that is the dramatic paradigm shift that has taken place.
That is the paradigm shift that has taken place. And I give credit to the people of Pakistan and to the armed forces of Pakistan and to those brave soldiers who have paid the ultimate price, their life, to protect you, me, our children, our cities, our economy. जनाब वाला, हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि जहां ये विड्रॉल हो रहा है, इस विड्रॉल के साथ साथ हमें पीस प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाने में जो हम किरदार अदा कर सकते हैं, हम कर रहे हैं. अगेन फॉर रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स रोल. बहुत सी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको आज दिखाई नहीं दे रही, बट हिस्ट्री विल रिकॉल and it will be recorded in the annals of history the role Pakistan is playing and it ought to play. Our role is the role of a responsible neighbor. We are categorically saying we do not want to meddle in your affairs. We do not want to interfere in your internal matters. Our objective is peace and stability in Afghanistan. We want to see prosperity. We want to see progress. Because in your progress lies my progress. When there's peace in Afghanistan, my dream of that Tapi gas pipeline will bear fruit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. جی جناب چیئرمین، مجھے احساس ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں بھی بات کو سمیٹتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ with that peace in Afghanistan, the dream of that Tapi gas pipeline, which will overcome the energy shortages of Pakistan, will bear fruit. آج افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے، وہ کاسا 1000 جو کاغذوں پہ رہی ہے عرصہ دراز سے، اس کو ایک حقیقی عملی جامہ پہنانے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ٹرانسمیشن لائن آتی ہے جس سے پاکستان کا جو انرجی کرائسس جس کا ہم دوچار ہوئے، جس بحران سے، جس مہنگی بجلی کے بحران سے یہ پوری قوم جکڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے عام شہریوں نے ماضی کے معاہدوں کی قیمت ادا کی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک مناسب دام پر پن بجلی دستیاب ہوگی. جناب والا، جب یہ امن ہوتا ہے تو وہ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کا جو ہمارا خواب ہے، جس سے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ملتی ہے، جس سے کہ یہ سارا خطہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان، نہ لینڈ لاکڈ افغانستان، لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس، اور وہ گوادر وہ جو آپریشنلائز ہو گیا ہے، وہ ہب بن جائے گا
of economic activity, hustle and bustle. And just imagine, just visualize the impact it will have on jobs and economic activity within Pakistan. That's the dream. That's our dream that we are dreaming. And that is a dream that the nation must dream, Mr. Chairman. And inshallah, mere Maula ne chaha, mere Allah ne chaha, to Allah Ta'ala isme hame kamyabi dega. اور آخری بات یہاں کچھ دوستوں نے اٹھائی اور میڈیا میں اسپیکولیشن چلی اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں. جناب والا میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا اور ایک اور عرض کرتا چلوں گا. اس ایوان کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں, عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا. ماضی کو بھولو, ماضی کو بھولو, کوئی انشاءاللہ اڈا نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیکس میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا. The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan is in safe hands. Thank you. Thank you.